फिल्म्समधून तैवान से जुटा पा रहा था। ज्योत्सना हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ज्योत्सना, ये तस्वीरें लोगों की मजबूरी भी बयां कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल है कुछ घंटों की बारिश के बाद। अभी स्थिति क्या है और मौसम विभाग का क्या कहना है? अभी स्थिति ऐसी है कि मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव भारी देखने को मिला है। हमने देखा कि कुर्ला, माटुंगा, दादर हिंद माता, वर्ली, इन इलाकों में जल जमाव तो है ही, साथ ही साथ जो मुंबई उपनगर है, अंधेरी पश्चिम, वहां पर भी पानी जो है वो भर चुका है। और मध्य रेलवे जो है उनके डोंबिवली कल्याण से सीएसटी की तरफ जाने वाली लोकल जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, मध्य रेलवे यानी कि। और ऊपर से जो पश्चिम रेलवे जो है उसकी यातायात भी बहुत धीमी गति से चल रही है। मुंबई महानगर पालिका से लोगों को बताया गया है कि आने वाले 24 घंटे में लोग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में जो है लगातार तेज बारिश के अनुमान बताए हैं। लेकिन हमने देखा कि हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ भी लो लाइन एरिया है वहाँ पे जल जमाव भारी हो चुका है। मुंबई बीएमसी की तरफ से हर साल जैसे एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के तौर पर जैसे पानी की निकास के लिए पंप लगाए जाते हैं, कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई में 2-3 घंटे की बारिश होती है और मुंबई का हाल बेहाल हो जाता है। इतना ज्यादा जल जमा होता है कि लोग ना बस से जा सकते हैं, ना ट्रेन से जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते। और ऐसे में कई सारी दुर्घटना घटने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि पेड़ गिर जाता है। हमने देखा कि लोग पानी में ज्यादातर डूबकर मर जाते हैं। तो ऐसे में जब ये बारिश होती है और वाटर लॉगिंग होता है, तब दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में लोगों को बताया कि वो घर पे ही रहे। वो अभी फिलहाल कोरोना है उसका कहर भी लगातार जारी है। कोरोना की वजह से लोग और बीमार पड़ सकते हैं, और बारिश और कोरोना इसकी वजह से बीमारी, जो लोगों की संख्या है बीमारों की, वो भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो दोहरी मार है ज्योत्सना मुंबई करो के लिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुंबई में तो ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है, हर साल मुंबई में भारी बारिश होती है, लेकिन सबक नहीं लिया जाता है और निकासी की कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। निकासी के जो इंतजाम करती है महानगर पालिका, वो बस एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमने देखा अगर असल में बीएमसी कुछ काम करती तो जल्दी पानी निकास हो जाता। ये बारिश जो है वो रात से हो रही है, यानी कि फिर भी उसके बावजूद भी हर जगह अगर जल जमाव भरा हुआ है, अगर जल जमाव हुआ है, तो बीएमसी पे सवाल उठाना सही है, क्योंकि बीएमसी आखिर कर क्या रही है। अगर 3-4 घंटे की बारिश भी मुंबई को अगर ले डूबती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मुंबई, जो महानगर पालिका, जो देश की एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका, वो पैसे आखिर किसमें अपने उसके इन्वेस्ट होते हैं कि अगर जगह जगह उनके पानी निकास जो हर साल, ये मुंबई का सबसे बड़ा सवाल है कि हर साल मुंबई पानी में क्यों डूबती है, इसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। मुंबई का हमेशा का नाटक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं। नाटक है। हिंदी में लोग इनका सब तो जाम हो गया, सब जाम हो गया। किस तरह की कठिनाई आ रही है? बोलो इनको लो बात करोगे? बोलो। तो मैं डोंबिवली से बस से आता हूँ लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र गुजर है। मैं डोंबिवली में रहता हूँ। दादर में प्रभादेव में आते जॉब के लिए। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। ओके, कहाँ जा रहे हो? कहाँ तक ऑफिस जा रहे हो? ये वर्ली प्रभादेवी। सर बाइक चालू है। ठीक है। भाई क्या करेगा? अभी कहाँ जा रहे हो आप? प्रभादेवी जा रहे हो? ओके, ठीक है। अब साहब क्या करेगा, कैसे जाएगा? बोलो क्या करेगा, जाएगा कैसा आप लोग? आपका नाम बताइए। इरफान कुरैशी। क्या है आप? हमारे चेंबूर से आएगा गोंडी। हाँ, जा रहे कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ ताड़देव। काय के लिए जा रहा ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है। क्या करेगा, जाएगा कैसा? पूरा बंद है, क्या करेगा? भेजो गवर्नमेंट क्या पैदल जाओगे? क्या करेगा? भेजो गवर्नमेंट को सुविधा करता नहीं तो क्या करेगा? माता चलो इतना नेरुळवरून आलेला आहे। एक मिनिट, आपका नाम बताइए। लक्ष्मण म्हात्रे, नेरुळवरून आलेला आहे। इथपर्यंत प्रवास चेंबूर पर्यंत झाला, चेंबूरवरून पुन्हा दुसरी बस पकडली। आता मी इथे आलो सायनला, आणि हे परिस्थिती अशी पाण्याची आहे काय। प्लीज सरकारने याच्याकडे लक्ष द्यावा आणि हा नेहमीचा प्रॉब्लेम असेल, याचं सोल्युशन काहीतरी काढावं। ओके, चांगलं बोला। बोलो हिंदी में। मैं मशाक शेख बोल रहा हूँ। मैं अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गांव जाने के लिए। ये मेरी 8:30 बजे की ट्रेन, सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जिसका कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे। ये साइन है, क्या पता।
कहाँ जाना चाहते हो? मैं दादर स्टेशन जाना चाहता ओके ठीक है, कितना गया? बोलो बोलो चलो इनको हर जगह बोलो चलो इनका हर जगह। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जामले, पूरा नाम? श्रीकांत जामले। बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? वही हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। ये कहाँ से आ रहे सामान लेके इतना? कहाँ से आ रहे हो? मानसूर। सामान लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इसमें क्या है? क्या है इसमें? है? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को आप सुन रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 4:30 बजे के उठे हैं और दफ्तर पहुंचने में उनको देरी होगी। कुछ लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये हाल है। ऐसे में लोगों को दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि अब आगे भी बारिश होने की संभावना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट है कि भारी बारिश आज होगी। 24 घंटे मुंबई वालों के लिए भारी है। और आप देखिए कि ये जो सड़कें हैं ये तालाब में तब्दील हो चुकी है। आगे रेलिंग है, रेलिंग का सहारा लेते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई लोगों को दफ्तर पहुंचने की जल्दी है और कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में सामान भी है। देखिए, कुछ लोग साइकिल के साथ सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन अब साइकिल को आगे बढ़ाते हुए। और जो मुंबई की लोकल है वो भी अब ठप हो चुकी है। लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। और इस बीच भारी बारिश ने ट्रेनों के पहिए भी थाम दिए हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कल रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है। और मुंबई में खास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। अब देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई बीएमसी और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि रेलिंग के सहारे लोग आगे बढ़ते हुए रेंगने को मजबूर है। ये तस्वीरें मुंबईकरों की मुसीबत को भी बयां करती है। कुछ लोगों के हाथ में छाता है तो कुछ लोग ऐसे ही सामान को कंधे पर लादे हाथ में लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये तस्वीरें शर्मसार भी करती हैं, क्योंकि हर साल मुंबई में ऐसी बारिश होती है, भारी बारिश होती है। उसके बावजूद यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी को निकालने के निकासी के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। ऐसे में जिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें दफ्तर पहुंचना ही है, उनको समय पर दफ्तर पहुंचना है, वो लेट हो जाते हैं। कोई साधन नहीं है, क्योंकि लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो ठप है। पहली तस्वीर में आप देखिए कि जो बसें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठप हो चुका है, क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं। आप समझिए कि लोग एक इलाके से दूसरे इलाके तक पैदल चलने को मजबूर हैं। ये उनकी मजबूरी है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। एक तो कोरोना का समय है, वैसे ही मुंबई में काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऊपर से मुंबई के कई इलाके बारिश की वजह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोग करें तो क्या करें। मुंबई से ठाणे के बीच लोकल सेवा बंद हो चुकी है और ये तस्वीरें नतीजतन सामने आ रही हैं। अभी बारिश रुकी हुई है, थोड़ी देर की राहत है, लेकिन आप देखिए कि रात तक बारिश होती रही है। लगातार 10 घंटे तक बारिश होती रही है। 10 घंटे की बारिश के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ये हाल है। बस जो कि जगह जगह रुकी हुई हैं, आप देखिए एक बस है, उसके आसपास लोग हैं जो वहां पर आगे कैसे जाए, आगे का सफर कैसे तय करें, ये उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अब बस चल नहीं रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। नवी मुंबई, ठाणे में पानी भर चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि वर्सोवा, मलाड लिंक रोड में पानी भर चुका है, जो कि
पानी में डूब चुके हैं। तो मुंबई में तेज बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, कुछ इलाकों में खतरा भी पैदा हो गया है। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता दिखा। जिस जगह से ये धुआं उठता हुआ नजर आया वहां पर कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। तो देखिए कि बिजली का तार टूट चुका है और ये तस्वीरें दूर से ली गई है, आपको धुआं नजर आ रहा होगा। एक तो तालाब बन चुकी हैं सड़कें, जल जमाव की समस्या है, निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। दूसरी तरफ बिजली के तार में आग लग गई और राहत की बात ये रही कि वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो वो उसकी चपेट में आ सकता था। और पहली तस्वीर में आप देखिए कि लोगों की मजबूरी बयां करती है तस्वीरें, जिनके जो साइकिल पर सफर कर रहे थे वो अब अपनी साइकिल को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मंजिल काफी दूर है, न जाने कितना समय और लगेगा, कई घंटे। कुछ लोग ऐसे थे जो हम आपको लोगों की बातें सुनवा रहे थे कि वो 4:30 बजे के उठे हैं और 5 बजे से घर से निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। लगभग 2.25 घंटे का सफर पैदल तय कर चुके हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी भी है। और आप देखिए कि ये जो बस है ये आगे बढ़ी तो है, जोखिम तो इस बस ने उठाया है आगे बढ़ने का, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। सुबह के वक्त हेडलाइट जलानी पड़ रही है और आगे का सफर तय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो मुंबई में आफत की बारिश हुई है। एक तो कोरोना का समय चल रहा है, बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ऊपर से जो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, वो थाने इलाके में ठप हो चुकी है, क्योंकि मुंबई करों की जिंदगी लोकल के भरोसे चलती है। लोकल उनके लिए लाइफलाइन है और लोकल के सहारे ही वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग सुबह से घर से निकले हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, मजबूरी बहुत ज्यादा है, कईयों को एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचना है, कई लोगों को दफ्तर तक पहुंचना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सड़कें तालाब बन चुकी हैं? बिल्कुल, अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जा सके, क्योंकि फिलहाल तो जो जनरल बसेस है, जो बेस्ट की बसेस है या फिर जो अलग मुंबई के सटे इलाकों में जो लोकल बसेस चलती है वो, और लोग अपने प्राइवेट व्हीकल और जो लोकल ट्रेन है उसी पर निर्भर है। ये बारिश होने वाली है, इसकी संभावना मौसम विभाग को पहले से थी, जिन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई बीएमसी की तरफ से या थाने कॉर्पोरेशन की तरफ से लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि लोग अपने तरफ से केयर करें। सिर्फ उन्होंने अलर्ट दिया था कि बारिश तेज हो सकती है। अभी हमने देखा कि कल रात से जो लगातार तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से मुंबई जो है वो वहां पर बहुत भारी जल जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में, फिर चाहे वो बस हो ट्रेन हो, आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, लोगों को दफ्तर जाना है, पहले से ही कोरोना के चलते लोकल ट्रेनें जो है वो कम है, ज्यादा नहीं है, बस जो है वो भी लिमिटेड मात्रा में। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही मतलब आने जाने में, अगर लोग कहीं फंसे भी है तो अगर घर लौटने की भी कोशिश करें तो वो जल्दी लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमने देखा कि मुंबई जो है 24 घंटे चलती है, रेलवे जो है 4 साढ़े 4 बजे के बाद शुरू हो जाती है। ऐसे में लोग जो है, कई लोग जो है वो 4:30-5 बजे वो ट्रेन में बैठ जाते हैं या फिर अपने दफ्तर की ओर निकलते हैं। लेकिन ऐसे में जब जहाँ रास्ते तेज बारिश हो रही है, जो लोग आधे रास्ते पहुंचे होंगे या जो लोग जो है, और कई हमने लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो दफ्तर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दफ्तर के अंदर नहीं जा पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, वो ना घर लौट पा रहे हैं और ना ही ऑफिस जा पा रहे हैं। यानी कि मुंबई जैसे अभी हमने देखा कि रात से जो बारिश हो रही है और लगातार तेज बारिश चल रही है, ऐसे में लोग जहाँ है वहीं पर फंसे हुए हैं और ऊपर से कोरोना चल रहा है। ऐसे में लोगों की मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ऐसी बीमारियां होने की ज्यादा संभावना है। कोरोना चल रहा है, बारिश में अगर लोग भीगते हैं और कहीं फंस जाते हैं तो बीमारी जो है वो तेजी से फैलेगी और संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई बीएमसी ने क्या तैयारी की है, तो मुंबई बीएमसी ने ऐसी कोई खास तैयारी नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल ज्योत्सना, आप मुंबई बीएमसी की बात कर रही है, सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, करोड़ों का बजट होता है, उसके बावजूद बजट के जो पैसे हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरें देखी जाए तो हर साल यही बयां करती है कि बीएमसी आखिर अपने बजट का करती क्या है, क्योंकि हर साल अगर पानी, और वो भी वही स्पॉट पे भरता है जहां हर साल भरता है। ये बात पूरे मुंबईकर और पूरे देश में भी लोग जान चुके हैं कि मुंबई में आखिरकार दादर, वर्ली, ये इलाके इस बात के लिए भी फेमस हो चुके हैं कि यहाँ पर हर साल जल जमा होता है। तो क्या बीएमसी को ये नहीं पता कि हर साल कहाँ के
कहाँ पे जल जमा होता है। बीएमसी हमेशा एक ही उनका हमेशा एक ही लाइन होती है कि नहीं, लो लाइन एरिया में पानी होता ही है, समुद्र की वजह से पानी भर ही जाता है। लेकिन क्या इसके ऊपर बीएमसी ने काम करने की कोशिश की? तो ये कोशिश जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है। पाइप जो लगाए जाते हैं वाटर पानी निकास के लिए या पंपिंग की जाती है, वो सब जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता ही बिल्कुल एक औपचारिकता होती है। और जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल भी खुल जाती है। ज्योत्सना, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे हम। तो मुंबई में भारी बारिश से जमा हुए पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी में ट्रक फंस चुके हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, बाइक सवार जो हैं वो मुश्किल में है क्योंकि वो भी रेंग रहे हैं अपनी साथ साथ बाइक को भी आगे ले जाते हुए। मंजिल बहुत दूर है। पानी में बस फंसी हुई है, आप देखिए, और बस आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो लोग उसमें सवार थे वो अपने सामान को लाते हुए आगे बढ़ते हुए। लोगों की परेशानी आप समझिए। चौथी तस्वीर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कुछ लोग रेलिंग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हुए, आप देखिए कि ये जो बाइक है उससे ये दोनों शख्स उतरते हैं चौथी तस्वीर में और पैदल ही आगे जाने का इरादा बनाते हैं। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन, सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जिससे कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे। प्रॉब्लम है वही हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। ये कहाँ से? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये लोगों की मजबूरी है। रेलिंग का सहारा लेते हुए कोई ना कोई सहारा चाहिए। कुछ लोगों के पास छाता भी है और एक तरफ छाता, दूसरी तरफ हाथ में सामान और आगे चलने को, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 10 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है, तो फिर जिन लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है या जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो अब बीच रास्ते में कहां जाएं? उनके लिए परेशानी ज़्यादा बड़ी है और ये तस्वीरें हैरान भी करती है, साथ ही लोगों की लाचारी को बयां करती है। जो बीएमसी सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है देश का, उसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, करोड़ों का बजट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। पहली तस्वीर आप देखिए, वर्ली नाका इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर सिर्फ पानी ही पानी। और इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी, क्योंकि पानी का फ्लो देखिए, बहाव काफी ज्यादा है। तो लगातार जो बारिश हो रही है, अभी जब बारिश रुकी हुई है तो दूसरी तस्वीर में देखिए कि मुंबई की स्थिति क्या है। अभी हल्की बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है, लेकिन जो 48 घंटे हैं, अगले 48 घंटे हैं, वो मुंबई का रुख ले भारी है। बरसोवा मलाड लिंक रोड में पानी भर चुका है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब चुके हैं, खासकर जो निचले इलाके हैं, जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है। और लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एक तो कोरोना का समय है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन आप बताइए कि लोगों की मजबूरी, ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ रेलिंग है, छाता है, लोग अपने सामान को बचाते हुए ताकि वो भीगे ना, और आगे बढ़ते हुए कब तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उनको कुछ नहीं पता है, बस वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासन का ये कहना होता है कि क्योंकि जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं, निचले इलाके होते हैं, वहां पर तो पानी आएगा ही, ऐसे में वो क्या करें। लेकिन ये तस्वीरें जो मुंबई से सामने आ रही है, ये लोगों की मजबूरी, लोगों की लाचारी और लोगों की मुसीबत को बयां करती है। आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ पूरा इलाका खाली है, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है, बहुत ज्यादा मजबूरी है, वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पानी धीरे धीरे भर रहा है। 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। उसके बाद अगर लगातार बारिश होगी, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 48 घंटे बारिश होगी, उसके बाद स्थिति क्या होगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आसमानी आफत के आगे मुंबईकर बेबस हैं, लाचार हैं। आप देखिए, ये गाड़ी हेडलाइट जलानी पड़ रही है सुबह के वक्त और गाड़ियां रेंग रही हैं। बसें, क्योंकि जहां तक मुमकिन हो पा रहा है बसें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई ऐसे सबवे हैं जो बंद हैं, फिर वो बीच रास्ते में ही बस बंद हो जा रही हैं। ये आप देखिए, ये फ्लो काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे नदी का पानी बह रहा है। ये आप देखिए पानी का फ्लो कितना ज्यादा है। एक तो बारिश लगातार हो रही है और ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए सामान भी है, सामान को बीच रास्ते में कैसे छोड़ दें, आगे मंजिल तक भी बढ़ना है। लोगों की मजबूरी देखिए, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश हो रही है क्योंकि गैप है, लेकिन कब तक ऐसा कर पाएंगे, कब तक नियमों
का वो पालन कर पाएंगे। हाथों में चप्पल लेकर के अपने कंधे पर सामान लदा हुआ और आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। ये वर्ली की तस्वीरें आप देखिए, लोग आगे बढ़ते हुए, सामान लादे हुए, और ये देखिए कि उनके हाथ में डंडा है जिसके जरिए वो सहारा लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं तो फिर जो अधिकतर बिजली के खंभे रास्ते में होते हैं, करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो लोगों के हाथों में एक लाठी है जिसके सहारे वो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कमर तक तो वो पानी में डूबे ही हुए हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो अटकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लाठी के सहारे आगे बढ़ते हुए, एक ने आप आगे देखिए रेनकोट पहना हुआ है, जिनके पास साधन है कि वो अपने आप को बचा पाए, वो आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, बसें रुक चुकी हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुंबई वालों के लिए तो ये आफत की बारिश है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, ऐसे में वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, फिलहाल रात में एक आवश्यकता से अधिक बारिश हुई है, क्योंकि जिन जगहों पर खास करके मौसम विभाग ने कहा था कि हैवी स्पेल हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की थी। जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी के बिना मुंबई कर अपने काम से निकले हुए थे, और ऐसे में देर रात जो बारिश शुरू हुई वो आफत की बारिश थी, और खास करके लो लाइंग इलाके पूरी तरीके से जाम थे। फिलहाल प्रशासन ने जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बेस्ट सहित दूसरी बसों का इंतजाम किया है, ताकि वो जहां पर फंसे हैं वहां से वो बाहर अपने घरों तक जा सकें। कई जगहों पर बारिश रुकी है, जिसके कारण वहां पर पंपिंग स्टेशन डाल करके बीएमसी की तरफ से पानी निकाला जा रहा है, ताकि रास्ते को क्लियर कराया जा सके। और फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी तेज बारिश के अनुमान किए हैं। बिल्कुल अभिषेक, हर बार ये पल्ला झाड़ा जाता है कि